मुसाशी मियामोतो ने कभी नहीं सोचा था कि बकी के साथ उसकी लड़ाई के बीच अचानक टोकुगावा की बहन आकर उसे चूम लेगी। दरअसल यह सब बकी की पहले से बनाई हुई योजना थी ताकि मुसाशी को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा किया जा सके। चुंबन के साथ ही उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी और उसकी आत्मा बूढ़ी महिला के शरीर में चली गई। आत्मा निकलते ही उसका शरीर अखाड़े के बीचों बीच गिर पड़ा। इसके बाद बूढ़ी महिला मंत्र पढ़ने लगी। यह नजारा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और अगले ही पल मुसाशी की आत्मा उसके शरीर से निकलकर अपने असली संसार में लौट गई। सभी लोग उसके शरीर के सामने श्रद्धा से बैठ गए। आखिर उसे दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी टोकुगावा भाई बहन की ही थी। अपनी जिज्ञासा में उन्होंने एक ऐसे योद्धा को वापस ला दिया जो आधुनिक दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। बकी ने भी माना कि सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उन सभी मार्शल आर्टिस्ट्स की भी गलती थी जो इस महान तलवारबाज को अपनी आंखों से देखना और उसकी ताकत आजमाना चाहते थे। मुसाशी गलत नहीं था क्योंकि वह अपने दौर के नियमों के मुताबिक जीता था। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उसकी दुनिया और आज की दुनिया कभी साथ नहीं चल सकती थी। इसके बाद उसके शरीर को स्ट्रेचर पर रखकर पूरे सम्मान के साथ टोकुगावा की लैब ले जाया गया। शरीर के सभी संकेत सामान्य थे लेकिन ब्रेन वेव्स पूरी तरह शांत थी, यानी उसकी आत्मा अपने असली समय में लौट चुकी थी। टोकुगावा ने आदेश दिया कि उसके शरीर को सुरक्षित संरक्षित रखा जाए। 1 महीने बाद सभी फाइटर्स उसे देखने पहुंचे। वह ऐसा लग रहा था मानो गहरी नींद में हो। टोकुगावा ने कहा कि वह इस शरीर को हमेशा संभाल कर रखेगा। इस पर बकी ने पूछा, क्या आप किसी दिन इसे फिर से जिंदा करने की सोच रहे हैं? वह हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। वो बस बहुत दूर चला गया है और अगर कभी लौटना चाहे तो उसका शरीर उसका इंतजार करेगा।